हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये शाम 4 बजे से हो रहा है। और यहाँ पे मैंने अभी रोटियाँ बनाई हैं पापा के लिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ी अपने लिए भी 2-4 रोटियाँ बनाकर रख ली हैं शाम के लिए, क्योंकि मैं शाम को थोड़ा जल्दी खाना खाती हूँ तो इस वजह से मैं बना ही लेती हूँ। कभी कभार तो सुबह में ही थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि शाम को ना बनानी पड़े। तो मैं शाम अपने लिए मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा जल्दी खाना खाती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी ना मैं मोटी हो जाती हूँ, जिस वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम के साथ ही खाना खाती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोटी बना ली है। और उसके बाद है ना, जब भी मैं दोपहर को खाना बनाती हूँ तब भी मैं तवा और तिवाई बेलन सारे सब कुछ धोकर रखती हूँ, क्योंकि मुझे माधु आशु के लिए भी बनाना होता है। तो अभी भी जब मैंने पापा के लिए बनाई थी तब धुला हुआ था, तब बना मतलब फिर बना दिए, और अभी मैंने फिर से धुला है और रात को खाना बनेगा तब मैं दोबारा से धुलूँगी। तो मुझे धोने का कोई आलस नहीं आता है इस वजह से, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो मैं उनके लिए भोग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि सब कुछ साफ़ होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो बना नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ऐसे बनाती हूँ। और प्लीज़ मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग आ रही हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रही है अभी। और यहाँ पे है ना, मैंने बर्तन सारे धुल लूँगी शाम का। फिर उसके बाद अभी तो सबसे पहले है ना, मैं पूरा किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अब माधु भाषु का बनेगा, क्योंकि पापा ने थोड़ा जल्दी खाना खाया है तो वो अभी इतना जल्दी नहीं खाएंगे। तो मैं सबसे पहले आज माधु भाषु का बनाऊँगी, फिर बाकी लोगों के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पर है ना, मैंने गैस को ना अच्छे से कर दिया है, और मतलब साबुन से साफ़ किया है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे बर्नर लगा होता है उसके साइड साइड में ब्लैक है, वो निकलता नहीं है। कितना भी उसको करो तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो गैस है बहुत पुरानी गैस है। तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मैं उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी कोशिश में तो हमेशा, ये मेरी शादी से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक था, तो आज दिन तक वो ब्लैक है। पहले बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा सा मैंने क्लीन कर करके थोड़ा ठीक कर लिया है। तो इस वजह से जब तक चल रही है तब तक चल रही है, अब इसी का नंबर है चेंज होने का। तो इसके बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पे गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और यहाँ फिर मैं काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और शाम का टाइम कुछ ऐसे ही रहता है, अगर आप शाम का जैसे शाम की कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, तो आपका जो सुबह नेक्स्ट जो मॉर्निंग होती है वो भी आपके एक दिन पहले की जो रूटीन होती है उससे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी सुबह में चीज़ें बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन शाम को ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पहले से प्री प्लानिंग करके चल सकते हैं। और शाम अगर आपकी खूबसूरत है तो यकीन मानिए आपकी रात भी बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो यहाँ पे मेरा जैसे कि किचन का सारा काम हो गया था, उसके बाद फिर मैंने निष्ठू के ना चोटी बनाई। आज मैंने 2 चोटियाँ बना दी थी, क्योंकि अभी उसके थोड़े से लॉन्ग हेयर होने लगे हैं। तो मैंने 2 चोटियाँ बना दी थी, क्योंकि गर्मी बहुत है और चोटी बनाने से थोड़ा सा कम गर्मी लगती है। और आज मैंने सुबह में सर पे पानी डाल लिया था और ऐसे ही बांध लिए थे, और उसके बाद तब से मैंने अब खोले हैं। और मेरी एक आदत है, जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ या मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। मुझे लग कि अगर मैं बीमार हूँ तो मैं ज़रूर रेडी हो जाऊँगी, वैसे चाहे मैं एक बार को ना भी हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं पक्का रेडी होती हूँ, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप मान के चलिए आपको फीवर है या कोई आपको और प्रॉब्लम है जिसमें आप बीमार हैं, और बीमारी हालत में आपने अपना ऐसे ही हाल बना रखा है, तो आपकी बीमारी और ज़्यादा आपको दिखेगी, आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इससे अच्छा ना कि थोड़ा सा ऐसे चिल आउट करें, ठीक है हो गया, बीमारी तो वह लगी रहती है, ऐसे वाला माइंड बना कर रखिए, तो थोड़ा सा बीमारी कम लगेगी। रेडी ज़रूर होइए, बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है आपके बाद। एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर आप तबीयत ख़राब में आपको आप रेडी होते हैं ना, तो आपको ये मानिए कि आधी बीमारी आपकी दूर होगी। घर साफ़ है, आप अच्छे दिख रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपके अंदर है ना, जो जैसे लगेगा कि मैं बीमार बीमार, वो सारे इमोशंस थोड़ी सी डाउन हो जाते हैं। मुझे लगता है 50% डाउन होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, और आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही। और आज का जो ब्लॉग था मेरा बिल्कुल भी डालने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा अब नहीं डालती हूँ, नहीं डालती हूँ। और एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर मैंने सोचा नहीं भाई, काम है, काम को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि जो काम से प्यार नहीं किया तो किससे करेंगे। तो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि है ना, बेशक चलो ऐसे के जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं उससे हमें मान के चलिए कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है हाल फिलहाल, जैसे मान के चलिए बहुत सारे न्यू यूट्यूबर हैं जो कि मुझे देखते हैं, कमेंट भी करती हैं, और क्या नाम था उनका,
रेखा की दुनिया, हाँ मैं पता है आपका नाम बहुत दिन से लेने के लिए सोच रही थी कि अब बनाऊंगी जैसे करके जब भी वीडियो आता है ना तो फिर मैं तब मेरा माइंड से ही निकल जाता है कि आपका नाम लेना है और आपको आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर भी करना है। जैसे ही सारा कुछ हो जाता है, जब अपलोडिंग पे वीडियो लगा होता है तब मुझे याद आता है कि मैंने तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया है। तो मुझे अभी याद आ गया, तो मैं आपको बता दूँ। आपने बताया कि आपका चैनल है 4-5 महीने पुराना चैनल है और आप उस पर रेगुलर वीडियो डाल रही हैं, फिर भी आपको कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने अपने चैनल को 2.5 साल दिया था और उसके बाद तब जाके मुझे थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। और इसके बाद भी मैंने ना रेगुलर वीडियो डाली, कभी भी स्किप नहीं किया है। कभी कभार हो गया होगा तो स्किप हुआ होगा, वरना मैंने पूरी मेहनत के साथ वीडियो डाला था। तो देखो क्या होता है, लक भी इसमें बहुत काम करता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने देखा है 3-3 महीने में ही उन्होंने मोनेटाइज करके दिखाया है। और यहाँ पे मुझे 2.5 साल हो गया। किसी को मैंने कई लोगों की कमेंट आती है 5-5 साल हो गया अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप फालतू का कंटेंट डालते हो ना तो वहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जब आप कुछ आपको ऐसे लगता है ना कि आप कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, मान के चलिए आप कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और तो लोग बड़े चैनल को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि बेशक हमने बहुत एफर्ट लगाए हों, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई होंगी, लेकिन जो देखना चाहते हैं वो बड़े लोगों को ज़्यादा देखना चाहते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे उनका चैनल आता है, उसी में आपका भी आ रहा है, तो सबसे पहले वो उन्हीं को देखेंगे। तो धीरे धीरे ही हमारी पहचान बनती है। मुझे अगर लक को हटा दिया जाए तो यहाँ पर मैं बोलूँगी धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे। जब आपसे लोग जुड़ जाएंगे ना, और तो फिर धीरे धीरे आपका चैनल भी ग्रो करेगा, आपके व्यूज़ भी आएंगे। तो ऐसे ही बढ़ता है, मेरे ऐसे ही बड़े हैं। मेरा लक से ज़्यादा मेरा हार्ड वर्क काम करता है, मुझे ऐसे लगता है। लक मेरा थोड़ा सा स्लो रहता है, तो मैं लक के भरोसे कभी रहती भी नहीं हूँ। कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेरे हार्ड वर्क में इतना तो मतलब क्या कहेंगे उसको, मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं हार्ड वर्क कर सकूं, तो मैं वही करती हूँ। मैं लक के भरोसे कभी नहीं रहती हूँ, क्योंकि लक पता नहीं कब काम करे कब ना करे, कम से कम काम तो करते रहना चाहिए। ऐसी आप भी लगी रहिए, किसी दिन ज़रूर होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे से जल्दी आपका हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2.5 साल लगे हैं, इतना नहीं लगेगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया है। और अगर मैं अब चैनल कोई नया बनाऊँ तो शायद इससे बेटर बना सकूँगी। और नहीं, इसके बारे में बुराई नहीं करूँगी मतलब, हाँ, लेकिन हाँ, मुझे 2.5 साल नहीं लगेगा, ये मैं बोलूँगी। तो यहाँ पे मेरा ना चाय वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद आटा आ गया था। तो मैंने यहाँ पे आटा भर के रख दूँगी और टंकी में। टंकी को मैंने पोंछ दिया था, आज मैंने धुला नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा ना कि अभी थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा था। फिर मैंने कहा फिर उसमें ना वो जो होते हैं ना कीड़े से ब्लैक ब्लैक वो आ जाते हैं आटे में, इस वजह से मैंने उसको धुला नहीं। फिर मेरा टाइम हो गया था आरती करने का, तो अभी मैं आरती करूँगी। तो शाम की जो मेरी जो होती है ना, जो रूटीन होता है वो बहुत मतलब अच्छा होता है, बहुत मुझे मतलब पॉजिटिव रहता है, ऐसा रहता है। और मैं हर चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलती हूँ, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे मेरा रेडी होना हो, घर को साफ रखना हो, सब कुछ मैं रूटीन के साथ करती हूँ। और मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मेरे काम के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, बाकी चीज़ों से हो जाए तो चलता है। तो यहाँ पर है ना, मैं सब कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे क्या है ना, मैं खुश रहती हूँ। और ऐसा हो जाता है कि जब तक आप खुश नहीं हो तब तक आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को जिसमें भी खुशी मिले, मुझे ऐसी चीज़ें करके खुशी मिलती है, साफ़ सफाई करके, डेकोरेशन करके, घर को अच्छा रखे, खुद को अच्छा रखे, तो मैं उसमें खुश रहती हूँ। तो अगर आपको जिस चीज़ में भी खुशी मिले ना, उसको आप ज़रूर करिए, क्योंकि है ना, इसी से आपका घर, आपका परिवार इसी से ही बनता है। क्योंकि अगर आप नहीं खुश हो तो किसी को खुश करने की आप मैं चाहे जितने भी एफर्ट लगा लेना, आप कभी खुश नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं हो, क्योंकि एक अंदर से स्माइल आती है ना फेस पे, लोग आपको देखे अट्रैक्ट होते हैं। तो वो बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, और हर इंसान मेहनत करता है। तो यहाँ पर है ना, मैंने सोचा कि अब मैं ना माधु वसु के लिए क्या बनाऊँ। मैं पता है ना, चाय पीने के बाद, पूजा करने के बाद मैं बहुत देर बैठी रही। मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, ऐसे बहुत दिमाग चल रहा था। फिर थोड़ा सा ऐसे याद आया कि जैसे वो होता है ना, दही
दही दही बड़े के टाइप के कुछ होता है, वो मैंने सोचा। फिर मुझे लगा कि दही तो है नहीं, फिर दही कैसे बन सकता है। फिर मैंने सोचा कि चलो पोहे बनाते हैं। तो आज मैंने ना थोड़ा अलग तरीके से पोहे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था और चीनी ले ली। वैसे मैं क्या चीनी घोल कर बनाती हूँ, इस तरीके से बना के देखना, इतना क्रिस्पी बने थे, इतना टेस्टी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा ज़्यादा लिया है क्योंकि निष्ठू को थोड़ा पसंद है। तो अभी मैं बना लूँगी और उसके बाद वो खा लेगी और माधु अशु खा लेगा। उसके बाद है ना थोड़ा सा मैं बैटर रख दूँगी सुबह के लिए, क्योंकि अगर सुबह मांगेगी तो मैं दोबारा से बना दूँगी। और यहाँ पर ना मैंने उसके बाद कोकोनट डाल दिया। इलायची थी नहीं, वरना इलायची भी डाल देती, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो इसके बाद फिर मैंने ऐसा मतलब हाथ से अच्छे से मिला के, हाथ साफ थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बैटर रेडी कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने रखी कढ़ाई, और रिफाइंड ऑयल को ना मैं अभी रिफ़िल नहीं किया है, क्योंकि पैकेट, ये वाली जो बॉटल है ना, ये हाफ के जी की है, जिस वजह से ना इसमें हाफ़ ही आएगा। तो मैंने सोचा इसको जब मैं ख़त्म कर दूँगी तब इसमें फ़िल करूँगी, और बाकी का मैं थोड़ा यूज़ करने वाली हूँ, कुछ चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि इसको अच्छे से पहले मैं खाली कर दूँ, उसके बाद इसमें रिफ़िल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी पुए, और बहुत टेस्टी बनते हैं। और क्या होता है ना कि ये वाले जो पुए हैं, ये आप जब गुरुवार का व्रत रखते हैं उसमें भी खा सकते हैं, क्योंकि तब तो मीठा ही खाया जाता है, तब भी आप खा सकते हैं कभी भी आपका मन करे। और मैं आपको इसके ऐसे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब शादी से पहले का मैं बहुत बताती हूँ। तब ना मैं यहाँ पर ना, जैसे ही मैं मूवी वगैरह कभी देखने का मन करा, ऐसे ही मतलब टीवी पर, तो मैं ऐसे पुए बना के बैठ जाया करती थी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, मैं पुए खाया करती थी। तो यहाँ पे मैंने पुए बना लिए हैं। और इसके बाद है ना, और जब मैं भोग बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैंने कुछ बनाया है। और आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, अगर जैसे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि अगर मुझे कभी भी ऐसे लगे ना कि मेरा मन उदास है, मैं झट से मेरे सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे रील्स आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कि वो सब मुझे ऐसे मतलब अच्छा फ़ील कराने लगती हैं। और सारी आएंगी ना, तो सारी लड्डू गोपाल से रिलेटेड ही आती रहती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बस इशारा दे रहे हैं, बस ठीक है ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि कैसे, बहुत, आप लोग बताना आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं। मेरे साथ बहुत बार होता है, बहुत बार। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं पुए, और उसके बाद यहाँ और मैं निष्ठू के लिए बना लूँगी। और जो क्या कहते हैं, अभी मैं कुछ बताने वाली थी, बताते बताते पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला जाता है, मैं भूल ही गई हूँ। और मैं सोचती हूँ, पता है क्या है, कि जब भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ कि मैं थोड़ा सा रुक रुक कर बोलूँ और बीच में थोड़ा म्यूज़िक दूँ। प्लीज़ आप कमेंट करना कि मुझे ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं रेगुलर बोलना शुरू करती हूँ, फिर मैं बंद ही नहीं होती हूँ। ये ना करते थोड़ा थोड़ा बीच बीच में म्यूज़िक डालूँ या नहीं डालूँ, प्लीज़ कॉमेंट करना, इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मेरी बकबक से आप कहीं परेशान तो नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे मैंने माधु असू को लगा दिया है भोग, और ये वाला ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, राधे राधे।